अभी तो काम लगा हुआ हूँ, अभी तो परिवार है, ये विचार नहीं उठते। हमारे महात्मा एक दादू जी हुए, घोड़े के ऊपर जा रहा रज्जब शादी के लिए, प्रेम करता था लड़की से, और दूल्हा बन गया। जब बिल्कुल नजदीक जा चुका, लड़की के घर के घोड़े के ऊपर बैठा हुआ, बैंड बाजा बारात साथ साथ में, एकदम से दादू घुसा सबके लोगों के बीच से और देखा रज्जब को, आंखों में आंख मिली। पिछले जन्म का प्रभाव था, पिछले जन्म का जीव था, और पिछले जन्म में वचन दिया था कि डूबने नहीं देंगे, कल्याण कर देंगे। वही वचन उठा ले आया और 2 शब्द ही बोले थे, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। बस इतना बोला था और कुछ भी नहीं। रज्जब ने ये नहीं सोचा कि अरे ये तो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा कल्याण नहीं कर सकता। कोई शंका नहीं थी कि ये तो कुरान को भी नहीं जानता, ये तो नियम भी नहीं जानता, इसने तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ी, इसने कभी रोजे भी नहीं रखे। कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं, बस घोड़े से कूदा, मोड़ उतार करके फेंका, बारात छोड़ी और चल दिया पीछे पीछे, और सब कुछ समर्पण कर दिया। लौट के नहीं आया कभी भी। जब दादू ने शरीर छोड़ दिया, चले गए परलोक को, आंखें बंद कर ली। सब ने बहुत समझाया कि आंखें बंद क्यों किए हो, कम से कम आंखें तो खुली रखो। रज्जब ने कहा, देखने के लिए जो था, जिसको देखना था उनको देख लिया। इन आंखों को जो लाभ मिलना था वो मिल चुका। अब मुझे किसी को इस संसार के अंदर नहीं देखना। जब तक रज्जब की सांस चली, आंखें नहीं खोली, गुरु का जो दर्शन किया, उसके बाद वही रूप हृदय में उतार लिया और किसी दूसरे रूप को नजदीक भी नहीं आने दिया। वो परमात्मा नहीं पूछता ऊपर जाने के बाद कि तुमने मुसलमान हो, यहाँ कैसे आए, वो नहीं मानता इन चीज़ों को। उसका रास्ता अलग है, वो खेल अलग है, वो ताकत अलग है। अगर उसकी नज़र में भेद होता तो वो इनको बनाना ही बंद कर देता। क्यों पैदा करता वो इनको? उसकी नज़र में बस इंसान हैं, जीव हैं, आत्माएं हैं, और सब के सब फैसले कर्म के आधार के ऊपर होते हैं, भाव के आधार के ऊपर होते हैं, प्रेम के आधार के ऊपर होते हैं। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं होता, और प्रेम के बिना वहाँ तक नहीं जाया जा सकता। इस संसार के अंदर
सिखों के ग्रंथ के अंदर भी लिखा गया गुरु प्रसादी, इस शब्द का प्रयोग आता है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत निर्भय, तो गुरु प्रसादी कि परमात्मा जो होता है, नाम जो होता है, वो अनंत जो होता है, वो परम पुरुष जो होता है, पूर्ण पुरुष जो मिलता है, उस परमात्मा की जो कृपा बरसती है वो गुरु के कारण बरसती है। गुरु के बिना इस संसार के अंदर कोई जगाने वाला नहीं है। इस सोए हुए जीव को, सोई हुई आत्मा को कोई नहीं जगा सकता। जब शंकाएं पैदा होती हैं, आप काकभूषणी के जीवन को देख लीजिए, क्या हुआ उनके साथ। बहुत तपस्या की थी, साधना में रत थे, साधना चल रही थी, लेकिन गुरु का अपमान हुआ। मात्र इतना कि खड़े नहीं हुए, शिव के शिवलिंग के आगे बैठे रहे, और पता होते हुए भी कि गुरु आ चुके हैं। स्वयं शिव ने